बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। इसहाक डार सबका जो दौरे हुकूमत था नवाज़ शरीफ का, उसके वज़ीर ख़जाना थे और इसहाक डार जो हैं नवाज़ शरीफ के करीबी रिश्तेदार यानी समधी भी हैं। उनका बरतानिया के अंदर BBC न्यूज़ वर्ल्ड के एक हार्ट टॉक शो है, उसके अंदर इंटरव्यू हुआ। स्टीफन सॉकर ने उनका इंटरव्यू किया और उनके बखिए उधेड़ कर रख दिए। ये शायद पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी नई चीज़ है, लोग इस पर बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने पहली दफ़ा देखा है कि मुस्लिम लीग नून का कोई इस लेवल का रहनुमा जो है वो किसी और सहाफ़ी के सामने इंटरव्यू में बैठा है और वहाँ से उससे जवाब नहीं दिए गए और उसके बहुत सारे झूठ और उसकी मुनाफ़कत वहाँ पर खुल के सामने आ गई। वरना तो इन लोगों की आदत थी कि सलीम साफ़ी, हामिद मीर, शाहज़ेब खानज़ादा, जावेद चौधरी और इस तरह के लोगों के साथ ये इंटरव्यूज़ करते हैं और मनमर्जी के सवाल होते हैं, मनमर्जी के जवाब होते हैं, कहानी हो जाती है। अच्छा, ये इंटरव्यू बहुत लंबा है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उनके बारे में चेक कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा इंटरव्यू अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, तो आप वहाँ से जाके खुद भी देख सकते हैं कि इसहाक डार के साथ हुआ क्या है। अच्छा, इसमें जो क्लिप सामने आए हैं उसके हवाले से सबसे पहला जो क्लिप है उसमें डार से वो सवाल करता है उसके जो केसेस हैं उनके हवाले से। तो इसहाक डार से पूछा, उन्होंने कहा जी नैब ऐसा इदारा है जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होता है, इसकी कोई असूली हैसियत नहीं है। तो उन्होंने सवाल आगे से ये किया एंकर ने कि आप जब हुकूमत के सीनियर मेंबर थे तो आपने तब कभी ये बात कही थी? तो उस पर डार साहब ने कहा कि जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का कहा था और उसके अलावा मैंने कोई चीज़ मिसयूज़ नहीं की, मैंने अपने टैक्स रिटर्न्स जो थे वो मैंने शो करवाए। मेरे खिलाफ जो मरकज़ी इल्ज़ाम है केस का वो ये है कि मैंने 1981 से लेकर 2001 तक टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किए और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ रेफरेंस का कहा था, जबकि मैं उस दौरान बरतानिया में था, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फिर मैं अमेरिका में रहा, मैं यहाँ पर अपना जो टैक्स है, जो वेल्थ है, इसको रिपोर्ट करता रहा हूँ। तो इस बुनियाद पर मेरे खिलाफ जो है वो केस नहीं बनता और यूके में भी मैंने कुछ नहीं छुपाया, अमेरिका में भी मैंने कुछ नहीं छुपाया और जब मैं पाकिस्तान में रहा तो वहाँ पे भी मैं टैक्स रिटर्न जो है फाइल करता रहा, इसलिए ये केस जो है मंतकी तौर पर गलत है मेरे खिलाफ। तो उस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि चलें सीधी बात करते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ टोटल कितनी हैं? जिस पर इसहाक डार ने कहा कि सब कुछ मेरे वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर है। उन्होंने फिर से सवाल किया कि मुझे सीधा जवाब दें। तो उस पर इसहाक डार ने कहा कि मेरी मरकज़ी रहाइशगाह जो है वो पाकिस्तान में है और उसको मौजूदा हुकूमत ने हथिया लिया है और वो सिर्फ एक है। तो उस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपकी फैमिली और आपकी जो है वो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रहाइशगाह और सब कुछ रिपोर्टेड है, इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो कहानियाँ आपकी पाकिस्तानी प्रेस के अंदर छपती रही हैं कि आपकी मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, दुबई और बहुत जगह आपके प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हैं, तो यहाँ लंदन में आप रह रहे हैं, यहाँ भी आपका कुछ नहीं है? तो इसहाक डार ने कहा कि बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उन्होंने फिर सवाल कर दिया कि आप नहीं, आपकी फैमिली का बताएं कि उनकी कितनी जायदादें हैं? तो इसहाक डार ने फिर कैटेगोरिकली कहा कि बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वही एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद उन्होंने पूछा दुबई, तो उस पर इसहाक डार कहते हैं कि मेरे बेटों के पास दुबई में एक विला है, वो 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। तो जब उनसे उसने सवाल दोबारा किया कि मैंने आपसे जब पूछा था कि आपकी कितनी फैमिली की और अपनी जायदादें हैं, तो आपने तो कहा कि सिर्फ एक है, तो इसका मतलब वो सच नहीं है। तो इसहाक डार ने फिर कहा कि नहीं, ये सच है क्योंकि मेरे बेटे जवान हैं, 17 साल से वो कारोबार में हैं, वो खुद मुख्तार हैं। तो उसके बाद सवाल हुआ कि आप जानते हैं कि नैब आप और आपके ख़ानदान के असास से तलाश कर रहा था? तो इसहाक डार ने कहा कोई मसला नहीं, मेरी फैमिली के पास सब कुछ सही है। उन्होंने फिर सवाल किया कि अगर ये सब बिल्कुल सही है तो दुनिया भर में आपकी मलकियत सिर्फ एक जायदाद है, आपके पास 20 साल का टैक्स रिकॉर्ड भी मौजूद है, वो अथॉरिटीज़ के पास है, सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर है, तो आप पाकिस्तान जाकर अदालत का सामना क्यों नहीं करते? तो उस पर इसहाक डार ने कहा जी मेरे वकला अदालत में हैं, मैं तिबी बुनियादों पर लंदन आया हुआ हूँ। उन्होंने फिर सवाल किया कि आप 3 साल से यहाँ हैं, क्या आप अभी भी बीमार हैं? तो इसहाक डार ने कहा जी मैं अभी भी बीमार हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका पाकिस्तान वापस जाना मुमकिन नहीं था? तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है, इंसानी हकूक़ नहीं है, खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, नैब की तहवील में दर्जनों लोग जो हैं उनको वर्चुअली मार दिया गया। इसहाक डार ने यहाँ तक कहा। उसके बाद जो दूसरा क्लिप है उसके अंदर उन्होंने उनसे पूछा कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो आपके बॉस हैं और पैटर्न इन चीफ हैं, वो ज़ियाउल हक के साथ एक अरसे तक काम करते रहे और अब उन्होंने अचानक फ़ैसला कर लिया कि मिलिट्री के ख़िलाफ़ कि जी वो सियासत में अमल दखल नहीं करेगी, तो क्या ये मुनाफ़कत नहीं है? तो इसहाक डार ने कहा कि नहीं जी मैं आपके इस तजज़िये से इख्तलाफ़ नहीं करूँ। उन्होंने कहा वाकई आप इख्तलाफ़ करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि ये इर्तिकाई प्रोसेस है,
कि ये जो सडनली नवाज शरीफ चेंज हुए हैं ये इर्तिकाई प्रोसेस है। खैर उन्होंने उस पर सवाल किया कि ये इर्तिकाई प्रोसेस है या शायद इसलिए है कि नवाज शरीफ तब पावर में थे, अब पावर में नहीं है और उन्हें इस बात का गुस्सा है कि आर्मी अब उनका साथ क्यों नहीं दे रही। तो उस पर इसहाक डार कहते नहीं जी, इमरान खान के वजीर ने भी कहा है कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते अगर फ़ौज के साथ उनको मसला ना होता। तो खैर उस पर उन्होंने जो एंकर था उसने कहा कि इमरान खान शायद अब इतने पॉपुलर ना रहे हों, लेकिन नवाज शरीफ ने जब आर्मी चीफ को टारगेट किया, उन पर हमले किए, तो इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, वो तो खुद जो है बूट पॉलिश कर कर के इस जगह तक पावर में पहुंचा है, तो वो किस तरह से ये सब कुछ मतलब आर्मी चीफ को टारगेट कर सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान की इस बात से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंपैथेटिक होंगे क्योंकि वो इस मुनाफिकत को जानते हैं। तो इसहाक डार ने फिर एक और क्लिप है उसके अंदर कहा कि जी 2018 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, उसके ऊपर बहुत सारे इदारों ने रिपोर्ट दी कि ये धांधली हुई थी, इतने हलकों में इसके साथ ये हुआ था। तो उस पर स्टीफन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है इसके मुताबिक ये इलेक्शंस जो थे इसमें ठीक है, बेज़ाब्तगियाँ हुई, कुछ जगहों पे कुछ सीरियस कंसर्न थे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन में ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो इस रिपोर्ट का कंक्लूजन है इसके मुताबिक ये इलेक्शन लेजिटिमेट हैं और इमरान खान की जीत जो है वो क्रेडिबल है। इसहाक डार मानने से इनकारी हो गए, नहीं जी फलां जगह ये हुआ था, फलां जगह इलेक्शन से पहले के सर्वेज ये कह रहे थे, उस जगह ये हो रहा था, इस जगह ये हो रहा था, वो उन्हीं सर्वों की बात कर रहे थे वो जो जियो और इस तरह के लोग पेश करते रहे। हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी सर्वे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो नून लीग है वो हार जाएगी, वो दूसरे नंबर पर होगी, PTI जो है 2018 का इलेक्शन जीतेगी। लेकिन इसहाक डार ने वही जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के स्टैट्स होते हैं, जो यहाँ इनकी सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी और TV चैनल्स पे, अखबारात में और अपने शोज़ में दिखाते रहते हैं, वही उनके सामने पेश किए। लेकिन स्टीफन सॉकर ने इसहाक डार के बखिए उधेड़ कर रख दिए। और बहुत सारे क्लिप्स हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो चैनल पे अपलोड हो चुका होगा, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप उसको सुन सकते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो बयानिया था इसके साथ स्टीफन सॉकर ने क्या हाल किया है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मरियम और नवाज शरीफ इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है और इस गुस्से में है कि इसहाक डार ने उन 3-4 साल की मेहनत से जो बयानिया मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, वो जुल्म और ज़्यादती अदालतों के ये मसले मसाइल इलेक्शन के रिग होने का, इसहाक डार के इस शो में जाने की वजह से वो सारा बयानिया बुलडोज होकर रह गया। खैर इसमें एक और अहम सवाल ये भी उठता है कि अब देखना है कि पाकिस्तानी मीडिया, बरतानिया में किसी भी पाकिस्तानी का इंटरव्यू होता है, ख़ास तौर पे जो PTI से मुतल्लिक़ हो, तो उसको बड़ी कवरेज देता है पाकिस्तानी TV चैनल्स हो गए, अखबारात। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में कौन कौन सा TV चैनल इस इंटरव्यू और इसके कौन से हिस्सों को और किन अल्फाज में कवरेज देता है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि कौन सा चैनल शरीफ ख़ानदान के पेरोल पे है, उनके बयानिए का सपोर्टर है और उसको बिल्ड करता है, और कौन सा उनके साथ नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस तरह की मुस्तकबिल में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।